है दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं रियल टारगेट, जो कि हमारा रियल टारगेट है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में आज हम देखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आज सब्जेक्टिव, कल इसका ऑब्जेक्टिव हम लेकर आएंगे। चलिए आज शुरू करते हैं कंप्यूटर का। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। फर्स्ट हमारा क्या है, कंप्यूटर। तो इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट में व्हाट इज कंप्यूटर, क्या है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, इसका हम उत्तर देखेंगे। तो उत्तर हम देखते हैं क्या है कंप्यूटर। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी मशीन है, जो कि तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि तीव्रता गति से कार्य करता है और कोई गलतियां नहीं करता है। क्या करता है, कोई गलतियां नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है, इसकी क्षमता क्या है, सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। हिंदी में इसे संगणन कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणन कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर एक यंत्र है। कंप्यूटर क्या है, एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है। क्या करता है, डेटा को ग्रहण करता है। वह इस सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिजीवी संज्ञा दी गई है, इसलिए स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। क्या होती है, कंप्यूटर की जो स्मरण शक्ति होती है, वो मनुष्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर के संबंधित प्रारंभिक शब्द क्या है, कंप्यूटर से संबंधित प्रारंभिक शब्द। आगे देखते हैं, कंप्यूटर से प्रारंभिक डेटा, प्रथम है डेटा या अव्यवस्थित आंकड़ों का तात्पर्य है। क्या है, अव्यवस्थित आंकड़ों का तात्पर्य है या प्रोसेस के पहले ही अवस्था है। साधारण डेटा को दो भागों में विभाजित करता है। क्या, साधारण डेटा को दो भागों में विभाजित करता है। संख्यात्मक डेटा, दूसरा क्या, संख्यात्मक डेटा, न्यूमेरिकल डेटा। इस तरह के डेटा को 0 से 9 तक की अंकों का प्रयोग करते हैं। संख्यात्मक डाटा या न्यूमेरिकल डाटा के 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग करते हैं। जैसे कर्मचारियों के वेतन, परीक्षा का प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंकीय गणित की संख्या आदि। और दूसरा है अल्फ न्यूमेरिकल डेटा। अल्फ न्यूमेरिकल डेटा में क्या है, इस तरह का डेटा का अंक अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग करता है। जैसे पता चला, एड्रेस, पता, एड्रेस। सूचना, सूचना हमारा दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन या अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। कंप्यूटर की विशेषताएं या तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, या तीव्र गति से, या तीव्र गति से कार्य करता है। क्या, तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत करता है। अर्थात क्या करता है, समय की बचत करता है। या त्रुटि रहित है, कार्य करता है, जिसमें किसी भी गलती का होने का कोई परिणाम ही नहीं होता है। या अस्थायी अथवा विशाल भंडार क्षमता की सुविधा देता है। अस्थायी अथवा विशाल भंडार क्षमता की सुविधा देता है। या पूर्व निर्धारित निर्देश पर डिफेंट इन्फ्लेक्शन के साथ अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में, वैज्ञानिक संसाधन, साइंटिफिक रिसर्च, रेलवे तथा वायुयान आरक्षण, रेलवे तथा एरोप्लेन रिजर्वेशन, बैंक, इसमें बैंक में, चिकित्सा में, मेडिकल साइंस में, रक्षा में, डिफेंस क्षेत्र में, प्रकाशन में, प्रकाशन पब्लिकेशन में, व्यापार में यानी बिजनेस में, संचार में, कम्युनिकेशन में, प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मनोरंजन में, रिकरेक्शन में। आगे देखते हैं, कंप्यूटर का कार्य। कंप्यूटर का कार्य क्या है, कंप्यूटर का कार्य डेटा का संकलन करना,
डेटा का संचयन करना, स्टोर डेटा डेटा कैलकुलेशन करना, डेटा स्टोर करना, डेटा का संसाधन यानी डेटा प्रोसेसिंग करना, डेटा का क्या है निर्माण करना, डेटा का निर्माण करना, डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोसेसिंग, कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचलित विधि है। मैन्युअली मेट्रो से होता है, जिससे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इस इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को ईडीपी क्या कहते हैं, ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य अव्यवस्थित डेटा है रॉ डेटा। क्या है रॉ डेटा? व्यवस्थित डेटा इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। इनपुट, पहले क्या है इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद क्या करता है आउटपुट करता है। इनपुट क्या इनकमिंग डाटा, जो हम डाटा मंगवाते हैं। आउटपुट क्या जो हम डाटा दूसरों को देते हैं। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं क्या कंप्यूटर सिस्टम या एक उपकरण है जो कि एक साथ मिलकर डेटा का प्रोसेस करता है। कंप्यूटर क्या यह एक उपकरण है? क्या यह एक उपकरण है जो कि एक साथ मिलकर डाटा को क्या करता है प्रोसेस करता है। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाई होती है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट जो ऐसे सभी इकाई जो कि यूजर से डेटा प्राप्त करता है, उसे सभी इकाई जो यूजर डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक प्लस के रूप में प्रवाहित ट्रांसमिट करता है, जैसे कि ऑडियो मीटर टेलर मशीन। क्या ऑटोमेटिक टेलर मशीन? ऑटोमेटिक टेलर मशीन नाम तो आप लोग जानते हो, इसका क्या होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन का एटीएम। जब किसी विड्रॉल के लिए जाते हैं तो हम पिन नंबर, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर क्या डालते हैं, पिन नंबर, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर डालना होता है। इसके इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। GIGO यानी गरबा इन गरबा आउट। गरबा इन गरबा आउट कंप्यूटर विज्ञान है, एक कॉन्सेप्ट है। गरबा इन गरबा आउट कंप्यूटर विज्ञान एक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करता है। क्या करता है? इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करता है। ये दूसरा हमारा सीपीयू। सीपीयू क्या कार्य करता है? सीपीयू का काम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? इसमें प्रोसेसर भी कहते हैं, या एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो माइक्रो चिप है जो कि डेटा को मशीन इंफॉर्मेशन बदलते हैं, प्रोसेस करता है। इस कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सीपीयू को क्या कहता है? सीपीयू को जो है कंप्यूटर का क्या कहता है ब्रेन भी कहा जाता है, या कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्य को नियंत्रण करता है। सीपीयू जो है कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्य को क्या नियंत्रण करता है। इसका आउटपुट को इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। सीपीयू क्या है इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। इन इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट को मिलाकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। क्या बनता है? अब तो ये देखते हैं इंस्ट्रक्शन चक्र। क्या इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन सर्किल किसी भी कंप्यूटर की बुनियादी संचालन प्रक्रिया है, जिसे हैच, डिकोड, एक्स कट, साइकिल भी कहा जाता है। क्या कहता है? हैट, हैट्स, डिकोड, एक्स एस कट, साइकिल भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को कंप्यूटर में अपने मेमोरी का प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है तथा निर्देश कार्य करता है। यह प्रक्रिया सीपीयू द्वारा कंप्यूटर को बंद होने लगातार चलता रहता है। अब देखते हैं हमारा चलता रहता है। प्रत्येक कंप्यूटर प्रत्येक कंप्यूटर के सीपीयू में विभिन्न विभिन्न इंस्ट्रक्शन आधारित अलग अलग साइकिल हो सकते हैं, परंतु निम्नलिखित साइकिल का लगभग समान होगा। फैच इज द इन इंट्रोडक्शन यानी सीपीयू, फैच द इंट्रोडक्शन यानी सीपीयू। सीपीयू मेमोरी एड्रेस, सीपीयू क्या है? सीपीयू जो है मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखता है। प्रोग्राम काउंटर को तो दूसरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में एड्रेस में लिखने का आदेश दिया जाता है। डिकोड द इंट्रोडक्शन इन इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मौजूद इनकोडेड इंस्ट्रक्शन को डिकोडर के द्वारा इनक्रिप्टेड किया जाता है। कहता है इनक्रिप्टेड किया जाता है। एस कट द इंस्ट्रक्शन, सीपीयू की
कंट्रोल यूनिट डिकोड इंफॉर्मेशन को निर्देश उसके एएलयू के गणितीय या तार्किक कार्य रजिस्टर से मान प्राप्त करने और वापस परिणाम को रजिस्टर में लगाने तक संदेश भेजता है। ये साइकिल बार-बार दोहराता है, ये साइकिल क्या बार-बार दोहराया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट निम्नलिखित भाग होते हैं, यानी सीपीयू के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला भाग है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू सीपीयू का ही भाग है। तो इसका उपयोग अंकगणित तथा तार्किक गणनांक में होता है। एएलयू का उपयोग अंकगणित तथा तार्किक भाग में होता है। अंकगणित गणना के अंतर्गत जोड़, घटा, गुणा, भाग इत्यादि। तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे जैसे आरोही क्रम, अवरोही क्रम या बराबर, हाँ या ना, एस या नो इत्यादि में आते हैं। कंट्रोल यूनिट, बी नंबर क्या है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है यह कंप्यूटर के सारे कार्य को नियंत्रण करता है। या क्या है? कंप्यूटर सारे कार्य को नियंत्रण करता है। कंप्यूटर के सारे भाग जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेस इत्यादि के सारे गतिविधियां बीच तालमेल बैठता है। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट का यह एक डेटा निर्देश है। मेमोरी यूनिट क्या है? मेमोरी यूनिट एक डेटा निर्देश के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसका मुख्य दो वर्गों में प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करता है। प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करता है मेमोरी यूनिट को। मेमोरी यूनिट को क्या है? प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करता है। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा का निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर में होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में होता है। क्या? तो सेकेंडरी उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा का निर्देश संग्रहित करने में होता है। आगे देखते हैं हम। आगे आउटपुट यूनिट। क्या है? आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में हमारा क्या है? वैसे इकाई जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद आउटपुट यूनिट है हमारा। वैसे इकाई जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद डेटा को लेकर उस यूजर को समझाने योग्य बनाता है। जैसे ही हमें सुपरमार्केट बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है। इसे आउटपुट के रूप में आउटपुट उपकरण प्रिंट प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं इसका बस प्रश्न। थैंक फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें।